नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सिर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। जी हां, कल पूरा देश अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है और हर भारतीय के लिए कल का दिन बेहद खास है। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर पूरा देश आजादी के जश्न के माहौल में सराबोर है और देश के अलग अलग कोने से इसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। आजादी के इस पावन त्योहार को मनाने के लिए हर कोई उत्साह से भरा हुआ है। आज इसी पर हम हमारी इस खास पेशकश में बात करेंगे। जश्न आजादी की तैयारियां कैसी है और पूर्व संध्या पर देश के अलग अलग कोनों में किस तरीके से रोशनी जगमगा रही है, ये हमारे देश की उन्नति, एकता, बंधुत्व और भाईचारे का प्रतीक है। इसे जानने के लिए अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो आप तक तस्वीरें पहुंचाएंगे, बताएंगे कि कैसे आखिरकार जगमगा रहा है पूरा देश आज जश्न आजादी में। अलग अलग तस्वीरें देखिए, बेंगलुरु की जो पहली तस्वीर है उसमें देखिए रोशनी से जगमग पूरी तरह से सरकारी इमारतें और बाजार भी रोशन किए गए हैं अलग अलग जगहों पर। उसके ठीक नीचे भुवनेश्वर की तस्वीर है, बीच में चेन्नई की तस्वीर देखिए, तिरंगा कैसे रोशनी के जरिए संदेश देते हुए शांति, एकता और सद्भावना, इस देश की मूल विचारधारा, कैसे हम आपस में भाईचारे के साथ आगे बढ़ें और इसका प्रतीक। और गुवाहाटी की तस्वीर भी उसी तरह से बयां कर रही है इस देश की उन्नति, प्रगति, भाईचारे, अमन और चैन को। लखनऊ की उसकी तस्वीर ठीक नीचे है, जहां पर भी आप देख पा रहे हैं कि कैसे जगमग रोशनी है और इस महापर्व को लेकर के लोग खुशी से एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। आजादी का ये जश्न बरकरार रहे। जो आजादी हमारे वीरों ने बेहद कड़ी मेहनत से लड़ाई लड़ करके हासिल की थी, उसे 77 सालों में हम कहां से कहां लेकर के जा रहे हैं, इसकी बानगी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अलग अलग जगहों की तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। बेंगलुरु की तस्वीर, लखनऊ की तस्वीर, चेन्नई की तस्वीर बीच में, उसके आगे दूसरी तरफ गुवाहाटी की तस्वीर है और भुवनेश्वर की तस्वीर भी है। तमाम राजधानियों, राज्यों की राजधानियों की बात करें, चाहे ग्रामीण इलाकों की भी बात करें, जैसे ही प्रधानमंत्री ने पहले अपील की कि इस बार भी घर घर तिरंगा फहराना है, लोगों ने तैयारी की है और हर बार की तरह इस बार भी जोश उत्साह देश भर में आजादी के महापर्व को लेकर के देखने को मिल रहा है। तो ये तस्वीरें हैं, इनके जरिए आप देखिए, समझिए जश्न आजादी के इस महापर्व को। और कुतुब मीनार की तस्वीर देखिए, कैसे रोशनी से जगमग तिरंगे की शान में कुतुब मीनार खड़ी है। संदेश वही एकता का, सद्भावना का, भाईचारे का और आपसी सौहार्द का। और यहां से दिल्ली की जो तस्वीर है, राष्ट्रपति भवन की तस्वीर आप देखिए, लोकतंत्र का प्रतीक। और आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जिस तरीके से राष्ट्रपति भवन से देश के नाम संदेश दिया, भाईचारे का, एकता का, आगे बढ़ने का, और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। और अब आते हैं मरुधरा पर। मरुधरा में भी जश्न आजादी, चारों तरफ खुशियां और लोग इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। व्हाट्सएप की डीपी से लगा करके सोशल मीडिया पर सब जगह बधाइयों का तांता लगा हुआ है। और जश्न आजादी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारी एकता, हमारे जश्न, हमारी स्वतंत्रता को लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। राजधानी जयपुर की तस्वीर देखिए, विधानसभा पूरी तरह से जगमग है। विधानसभा से आगे आप थोड़ा सा, ये ठीक विधानसभा आप देख पा रहे हैं, रोशनी से सराबोर पूरी तरह से राजस्थान विधानसभा की तस्वीर। और इसके थोड़ा सा आगे ही विद्युत भवन और उसके ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो शहीद स्मारक, जहां पर भी रोशनी की गई, जगमग है। उससे आगे आप सचिवालय तक आएंगे कृषि भवन से होते हुए, तो वहां पर भी आपको जगमग रोशनी दिखाई देगी। और मरुधरा की सबसे खास जगह, राजधानी के बाद में जोधपुर की तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर आप देखिए रेलवे स्टेशन से लगा करके तमाम जो सरकारी इमारतें हैं उनको सजाया गया है। चारों तरफ रोशनी जगमगा रही है।
तिरंगे के रंगों में सजाया गया है। जोधपुर में भी सरकारी इमारतों को, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या फिर बस स्टेशन हो या फिर दूसरे सरकारी दफ्तर हो, खासतौर पर हाईकोर्ट की बिल्डिंग से लगाकर के तमाम सरकारी दफ्तरों पर दूधिया रोशनी और तिरंगे की रोशनी जो है वो संदेश दे रही है एकता का, सद्भावना का, भाईचारे का। हमारा तिरंगा हमेशा इसी तरह से लहराता रहे, चाहे रोशनी के जरिए हो, चाहे तिरंगे की शान हमेशा बरकरार रहे, हर जगह पर, हर वक्त ये हमेशा लहराता रहे, सबसे ऊंचा रहे। यही कामना हर भारतवासी की है। और जैसा कि कवि ने कहा था कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाते वीर अनेक। ये भावना हर भारतीय की है, ये भावना हर देशवासी की है। आप ये दो तस्वीरें देखिए किस तरीके से सजाया गया है। विधानसभा, सचिवालय भवन, कृषि भवन, विद्युत भवन और अंबेडकर सर्किल, और इसके साथ साथ राजधानी जयपुर में अगर आप बात करेंगे तो नगर निगम भी का जो दफ्तर है वो भी पूरी तरह से सजावट की गई है। और इस वक्त आप जो तस्वीर देख पा रहे हैं, देखिए ठीक सामने की जब आपकी नजर जाएगी तो विधानसभा पर चारों तरफ तिरंगे की रोशनी है। और ये पूरा राजपथ कहलाता है, जनपथ का इलाका जो स्टेचू सर्किल तक जाता है। विधानसभा से लेकर के स्टेचू सर्किल तक का जो सड़क है वो जनपथ, और इसको पूरी तरीके से सजाया गया। जोधपुर में भी सजावट है। तो 77वें स्वतंत्रता दिवस की भव्य तैयारी है और ये जश्न जयपुर से लेकर के दिल्ली तक देखने को मिल रहा है। हर जगह आजादी के मतवालों को याद किया जा रहा है। ये आजादी मुकम्मल रहे और बरकरार रहे। इस देश का सर हमेशा पूरी दुनिया में ऊंचा रहे, यही कामना है। और हम अपने उन वीरों को, शहीदों को भी नमन कर रहे हैं जिनकी बदौलत हमने ये आजादी पाई है। और उनको याद किए बिना यह आजादी का जो महापर्व है वो अधूरा है। चाहे वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हो या फिर आजादी के यज्ञ में अपनी आहुति देने वाले, अपने प्राणों की आहुति देने वाले हमारे वीर सपूत, जिनकी बदौलत आज का दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। और ये 77वां आजादी का महापर्व किस तरीके से, इंडिया गेट की तस्वीर देखिए, अद्भुत दृश्य है इस वक्त। और ठीक इंडिया गेट के बीचों बीच शहीदों को नमन करती हुई तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। ये राष्ट्रपति भवन दिल्ली की तस्वीर है। गुंबद देखिए, उसी तरह से गर्वित होता हुआ महसूस कर रहा है जब हमारे राष्ट्र नायकों ने इस देश को आजादी दिलाई। अंग्रेजों से हमने लड़ करके ये महत्वपूर्ण आजादी पाई और उस आजादी को हमने बरकरार रखते हुए राष्ट्र को हमेशा आगे की तरफ ले जाने का काम किया है। हर भारतवासी का जो सपना है वो यही है कि हमारा राष्ट्र दुनिया में सबसे आगे नेतृत्व करता हो। तो अब राजधानी जयपुर की बात करेंगे, जहां पर जयपुर में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर तिरंगा जगह जगह लहराता हुआ नजर आ रहा है। रोशनी की गई है, तिरंगे की शान पूरी तरह से बरकरार है। जनपथ पर विधानसभा से लेकर स्टेचू सर्किल तक रोशनी है। लेकिन फिलहाल आप ये जो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आई है वो इंडिया गेट की तस्वीर है और जयपुर की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप इंडिया गेट की तस्वीर देख रहे हैं। तिरंगे की शान, आन बान और शान, हर भारतीय मर मिटने को इस पर तैयार है। हमारा झंडा हमेशा ऊंचा रहे, यह कामना एक भारतवासी की होती है। तो आपको बता दें कि राजधानी जयपुर में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर तिरंगे की सजावट की गई है। शहर में जनपथ पर विधानसभा से लेकर स्टेचू सर्किल तक सजावट है। जयपुर तिरंगा रोशनी से जगमगा उठी है। आज की शाम यानी 14 अगस्त की शाम को आप देख सकते हैं जनपथ का ये भव्य नजारा, जहां पर तिरंगा रोशनी में ये जनपथ नहाया हुआ है। यहाँ की सरकारी इमारतें, यदि बात करें विधानसभा की तो विधानसभा, विद्युत भवन और तमाम जो इमारतें हैं वो इस वक्त तिरंगा रोशनी से नहाई हुई है। और यहीं पर शहरवासी इन रोशनी के इन पलों को देखने के लिए, इस पूर्व संध्या को देखने के लिए अपने मोबाइलों में कैद इस नज़ारे को कर रहे हैं। वहीं पर शहरवासी इस नज़ारे को देखने के लिए जनपथ पर निकले हुए हैं। मेरे पीछे की तरफ यदि मैं दिखाऊंगा तो अमर जवान ज्योति है, जहां पर शहीदों की स्मृति स्मारक जो बना रखा है। और वहीं पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रंग बिरंगी रोशनी से नहाया हुआ शहीद अमर स्मारक। और उसके अलावा ये देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे तिरंगा लेकर के हाथ में आज देश प्रेम की जो भावनाएं उनको दर्शा रहे हैं। और देखो भारत माता की जय बच्चे लगा रहे हैं। बेटा क्या है कल?
इंडिपेंडेंस डे। आप अच्छे से मनाते हो उसको? यस। कैसे सेलिब्रेट करते हो? झंडा फहरा के। तिरंगा। देखिए बच्चे कह रहे हैं कि तिरंगा फहराते हैं, कुछ परिजन भी है। सर कैसा लग रहा है आज के दृश्य देखकर कि पूरा तिरंगा से नहाया हुआ जयपुर शहर है? पूरा उससे बढ़िया हो रहा है, सब जगह खुशहाली हो रखी है और यही है कि देश आजाद हुआ है तो जब से खुशी का माहौल है सब जगह। मैडम भी बताते। मैडम आज का नजारा देखकर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है हम सच्ची में भारतीय है, ऐसा फील हो रहा है। बेटा क्या लग रहा है आज? बहुत मस्त। आई एम प्राउड टू बी इंडियन। देखिए बच्चे कह रहे हैं कि भारतीय होने पे इनको गर्व है। छोटे छोटे बच्चे से भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? खुशी। 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 खुशी भारत माता की जय बोलना था। भारत माता की जय। दोबारा बोलो एक बार। भारत माता की जय। खुशी है और खुशी का जोश देख सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा जो है कैप लगाए हुए है। क्या है ये जानते हो आप? झंडा। ट्रायंगल। तिरंगा है ना, तिरंगा अपना। तिरंगा। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो ये जो दृश्य है वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर राजधानी जयपुर से देख रहे थे और इस दृश्य को देख करके हर किसी को श्यामलाल गुप्त की वो पंक्तियां याद आ सकती हैं कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। अब हम आपको सीधे ले चलते हैं सूर्य नगरी जोधपुर में, जहां से हमारे सहयोगी रंजन मौजूद हैं। रंजन आपको जोधपुर की तस्वीरें दिखाएंगे, बताएंगे कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जोधपुर में किस तरीके का नजारा रहा है। रंजन जरा तस्वीरें दिखाते हुए बताइए कि कैसे सूर्य नगरी आज अपने शहीदों को नमन कर रही है और साथ ही साथ हमारा स्वतंत्रता दिवस और इसकी पूर्व संध्या पर किस तरीके का उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल हेमंत, स्वतंत्रता दिवस को लेकर के जोधपुर भी पूरी तरीके से सज चुका है, तिरंगा रोशनी में नहाया हुआ है। मैं इस समय मेरी जो लोकेशन है बताना चाहूंगा दर्शकों को। मैं कलेक्ट्रेट सभागार में हूं। कलेक्ट्रेट सभागार हालांकि दिन में अगर यहां आए तो बड़ी चहल पहल रहती है और रात के समय क्योंकि सरकारी कार्यालय है, कलेक्टर का ऑफिस है, अन्य सारे महकमे यहां मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद आज का जो नजारा है वो अपने आप में एक मनोरम छटा, मनोरम दृश्य लिए हुए है। साथ ही कैमरामैन समीर खान से कहूंगा कि लगातार वे दृश्य दिखाए जिससे कि इस जोधपुर के स्थापत्य कला का जो एक बेहतरीन नमूना है, जो विश्व विख्यात राजस्थान जिसकी पहचान है, यहाँ के महल रजवाड़े और उसी की एक बानगी यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर के रूप में यहाँ देखने को मिल सकती है। तिरंगा रोशनी में नहाया हुआ है। सवेरे ध्वजारोहण होने वाला है, यहाँ होने वाला उम्मेद स्टेडियम में मुख्य कार्यक्रम होने वाला है। लोग खुशी से इसको एंजॉय कर रहे हैं, इन पलों को अपने मोबाइल में सेल्फी के जरिए सहेजने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ गवाह बनना चाहते हैं उस दौर का जिसमें कि यह शानदार नजारा उनको देखने को मिलता है। कुछ लोग यहाँ मौजूद है। जब उनको पता चला कि न्यूज 18 राजस्थान इस महत्वपूर्ण पल को दिखाने जा रहा है तो लोग यहाँ पहुंचे हैं। क्या कहेंगे इस शानदार नजारे को देख करके? आजादी का जो पर्व है, जो आजादी का पर्व है, बहुत खुशी का पर्व है। कई स्वतंत्रता सेनानी और 36 कौम ने मिलकर देश को आजाद कराया और आजादी का सूरज आज हमें देखने को नसीब हुआ। इससे खुशी का तो त्योहार हो ही नहीं सकता, ये खुशी का पर्व है हमारा और हमें गर्व होता है कि जश्न आजादी हम कल मनाने जा रहे हैं और आपका हम आभार व्यक्त करते हैं कि आप हमेशा जोधपुर को दिखाते हैं। आपका जी जोधपुर स्थापत्य कला के रूप में आज एक बेहतरीन नजारा देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए हम भी आपके साथ इसको देखने के लिए आए हैं। बहुत ही अद्भुत नजारा है ये, बहुत ही कलात्मक इसकी आप कारीगरी देखें और जो सजावट हुई हुई है बहुत ही अपने आप में कल्पनीय है। हम भी सब इसीलिए आए हैं। जी आप भी यहाँ इसीलिए आए क्योंकि दिन का समय अलग होता है, रात का समय अलग होता है। इसको देख करके क्या विचार आता है मन में? नहीं, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी सजावट है। कई बार हमने 15 अगस्त 26 जनवरी यहाँ कई बार हम आते हैं, फोटोग्राफी सेल्फी वगैरह लेते हैं और बहुत ही अच्छा सजाया हुआ है। इस गुमटी के अंदर जो लाइटिंग है वो बहुत ही बढ़िया बेहतरीन है। जी दिल्ली की हमने अक्सर तस्वीरें देखी है जहाँ बड़ी सुंदरता से नजर दिखा, राजपथ है, जनपथ है। आज इस नजारे को देख करके जोधपुर को क्या कहेंगे? बहुत खुशी का माहौल है जोधपुर में आज इसको देखकर। जी और क्या, आप तो स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, युवा हैं, उसके नजर से अगर उस लिहाज से बात करूं तो क्या कहेंगे? नहीं, ये अच्छी जगह है और देखने में भी आज अच्छा लग रहा है। एक रंजन मेरा सवाल ये है, आप पूछिए कि आजादी के इस महापर्व पर क्या संदेश देना चाहेंगे देश की जनता को, जोधपुर के लोगों को? कैसे हम भाईचारे के साथ आगे बढ़ सकें?
अच्छा, ये देश कहां तक आप देखना चाहते हैं? स्टूडियो से एक सवाल आया है कि आजादी का जश्न मना रहे हैं, ऐसे में जोधपुर से क्या संदेश जाना चाहिए, क्या संदेश देना चाहेंगे बतौर एज ए सिटीजन ऑफ राजस्थान, जोधपुर के नागरिक के नाते? जोधपुर के अंदर अपने पूरा ऐतिहासिक और पुराने समय से चला आ रहा ये है, और इसके अंदर अपने जो भी विदेश से है तो जोधपुर की जो क्वालिटी है वो पूरे 7 समंदर पार तक पहुंचती है। तो यहाँ वहाँ के लोग यहाँ इसको देखने के लिए ही आते हैं और यहाँ पर शादी समारोह में भाग लेते हैं। जी धनराज जी, आप टैक्सी चलाते हैं, हाँ। और ये जब नजारे देखते हैं तो मन में क्या विचार आता है, किस तरह का अनुभव महसूस करते हैं? बहुत ही अच्छा नजारा है ये जोधपुर में बहुत ही कम देखने को मिलता है। ये 15 अगस्त या 26 जनवरी पर ये दिखाया जाता है। मैं तो बोलता हूँ ये जोधपुर में हमारा आई लव यू जोधपुर, इसके अलावा कोई ऐसा देश नहीं है, कोई हिंदुस्तान नहीं है, जोधपुर से अलावा कोई चीज नहीं है। जी देखिए लगातार देखिए जोधपुर आई लव यू जोधपुर का आज नारा यहाँ आया है। देखिए एक नजारा और है, यहाँ लोग सेल्फी के लिए खड़े हैं, यूथ खड़ा है, परिवार के साथ आया है। अमूमन मैं बताना चाहूंगा हेमंत, ये जो जगह है ये दिन के समय बड़ी चहल पहल यहाँ नजर आती है, रात के समय यहाँ वीराना है, लेकिन आज विशेष तौर से जोधपुर के लोग इस लाइटिंग को निहारने के लिए जो तिरंगे रोशनी में ये जो कलेक्टेड परिसर है और जो कलेक्टेड भवन है वो देखने के लिए आए हैं। यहाँ सामने की जो बिल्डिंग है उसमें नजर आ रहा है ये कलेक्टेड का चैम्बर है। यहाँ आज जिस तरीके की रोशनी और रंजन, जोधपुर तो पूरी दुनिया भर में अपनायत के लिए जाना जाता है। स्वतंत्रता के आंदोलन के दौरान भी जोधपुर ने अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लगातार हमारे जो वीरों ने, सपूतों ने, ये माटी जो है वो वीरता की माटी है। कहा जाता है कि सपूत ही यहां से पैदा होते हैं, मारवाड़ का इलाका हो, राजस्थान का इलाका हो। जी निश्चित तौर पर देखिए सपूत यहाँ पैदा होते हैं और राजस्थान ही वो प्रदेश है, मरु प्रदेश ही वह क्षेत्र है जिसने की युद्ध देखे हैं, युद्ध का सामना किया है। राजस्थान के आप क्या कर रही हैं और आज विशेष किस लिए आई है यहाँ, ये बताएं? फोटोज खींचने के लिए 15 अगस्त। तो इसको एज ए मेमोरी आप कैसा देखती हैं, कैसा लगा आपको? ये अच्छा लगा, अच्छा डेकोरेशन है। अच्छा डेकोरेशन है। पहले कभी देखा है आपने इस तरीके का? टीवी पे देखते हैं तो आज आप लाइव देख रहे हैं खुद अपने आप। हाँ। तो क्या कहेंगे? अच्छा लग रहा है, आज ही आई हूँ मैं पहली बार ही। अच्छा देखिए ये यूथ है, कह रहे हैं आज ही आए हैं और इसके बाद लगातार इनकी ये भी इच्छा रही होगी कि लगातार ये जो खुशी के पल हैं, ये जो आज डेकोरेशन किया गया है, तिरंगी रोशनी में जो सजाया गया है, इसे अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर रहे हैं। और बिल्कुल सूर्य नगरी, और सूर्य नगरी ये शहर अपनायत का शहर है, मारवाड़ का अभिन्न हिस्सा, जहां से वीरता, बहादुरी, शौर्य, भाईचारे का संदेश हमेशा गूंजता रहा है। यहाँ के लोग पूरे देश को संदेश देते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ दिल्ली से सहयोगी लखवीर सिंह शेखावत भी जुड़ चुके हैं, जो दिल्ली की चमक दमक में किस तरीके से स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कैसी रोशनी है, पूरा देश दिल्ली देखना चाहता है। लखवीर, थोड़ी दिल्ली दिखाइए और बताइए कि कैसा उत्साह है जनपद से लगाकर के आप इस वक्त कहां पर खड़े हैं? बिल्कुल, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या स्वाभाविक है, सभी की निगाहें राष्ट्रीय राजधानी पर आकर टिकेंगी, निश्चित है। इस वक्त मैं दिल्ली के लाल किला पर मौजूद हूं, जहां पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम देशवासियों को संबोधित करेंगे और आजादी के अमृत काल में उनके संबोधन पर सभी की निगाहें होंगी। कल का दिन इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आमतौर पर जब देखा जाता है हेमंत, तो विशेष मेहमान आते हैं, विशेष अतिथि आते हैं, लेकिन इस बार विशेष मेहमान किसको बनाया गया है इंडिपेंडेंस डे के समारोह के लिए? वो विशेष मेहमान होंगे देश के मजदूर और देश के किसान। तकरीबन 1800 मजदूरों और किसानों को कल आमंत्रित किया गया है, जो विशेष अतिथि के दर्जे के साथ इस लाल किले की प्राचीर में बैठेंगे और प्रधानमंत्री का उद्बोधन तो सुनेंगे, इसके साथ ही तमाम कार्यक्रम को देखेंगे। इस वक्त मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार की तस्वीरें हैं और किस प्रकार की तैयारियां लाल किले की गई। आप देखेंगे किस प्रकार से पूरा लाल किला और पूरी लाल किले की प्राचीर रोशनी से सराबोर है, जगमग है। हालांकि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, इस वजह से हम थोड़ा दूर खड़े हैं क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ आना है, उनके साथ ही तमाम डिग्निटरीज यहाँ मौजूद रहेंगी। सुरक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पूरे देश की निगाहें, पूरे देश के लोग यहाँ आएंगे, इस लिहाज से सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसलिए तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया गया है। तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं,
भारतीय सेना है, दिल्ली पुलिस है, वो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण अपना रोल अदा कर रही हैं। कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 77वां स्वतंत्रता दिवस देश मनाएगा। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन तो होगा ही, किन किन विषयों पर वो अपना ध्यान आकर्षित करते हैं, पूरे देशवासियों का क्या मार्गदर्शन करते हैं, उस पर सभी की निगाहें होंगी क्योंकि आजादी का जो अमृत महोत्सव देश मना रहा है उसका भी कल समापन होगा क्योंकि 2021 में साबरमती से उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, लेकिन कल उसका समापन भी होगा। उसमें क्या क्या आयाम देश ने हासिल किए हैं उनका जिक्र किया जाएगा। इसके साथ ही 2047 तक विकसित भारत कैसे बनाया जाए ये टारगेट रखा गया है, उसको लेकर भी उद्बोधन प्रधानमंत्री का होगा। लेकिन अगर छठाओं की बात करें, अगर तैयारियों की बात करें तो उस लिहाज से इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कल का दिन क्योंकि 1800 विशेष मेहमान है जिनमें तमाम मजदूरों को, किसानों को, सेंट्रल विस्टा में काम करने वाले श्रमिकों को, जल जीवन मिशन में काम करने वाले श्रमिकों को भी कल आमंत्रित किया गया है और तमाम जो लाभार्थी हैं भारत सरकार की तमाम योजनाओं के, विभिन्न योजनाओं के, वो भी कल यहाँ आमंत्रित किए गए हैं जिन्हें विशेष अतिथि का दर्जा देकर बैठाया जाएगा और तमाम कार्यक्रमों को तो वो देखेंगे, साथ ही प्रधानमंत्री का उद्बोधन भी सुनेंगे। इसके साथ ही विभिन्न राज्यों की झांकियां भी यहाँ निकाली जाएंगी जहां पर तमाम राज्यों की संस्कृति का, वेशभूषाओं का समागम नजर आएगा। तो पूरे देश की सांस्कृतिक हम कल सुबह 6 बजे से लगातार पहुंचाएंगे, दिखाएंगे कि आखिरकार लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का संबोधन क्या होता है, क्या संदेश राष्ट्र को वे देते हैं यहां से, उस पर भी हमारी नजर है। आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को ले जाना चाहते हैं सूर्य नगरी में, जहां पर हमारे सहयोगी रंजन मौजूद हैं इस वक्त जिला कलेक्ट्रेट, और उनके ठीक पीछे जिला कलेक्ट्रेट तिरंगे की रोशनी में नहाया हुआ है। जी रंजन। जी, निश्चित तौर पर जिस तरह की बात चल रही थी कि जोधपुर अपने स्थापत्य के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और उसी स्थान की जो बानगी है वो यहाँ देखने को मिल रही है। रेलवे स्टेशन की बात करें, उत्तर पश्चिम रेलवे की बात करूं तो लगातार जोधपुर के उत्तर पश्चिम रेलवे विशेष तौर पर जो पत्थरों से बनी निर्मित बिल्डिंग है वहां आकर्षक रोशनी की गई है। जोधपुर के जितने चौराहे हैं वो सजाए गए हैं अलग अलग। मैं इसके पार्ट की बात करूं तो देखिए आप, जिस तरीके से जोधपुर में पत्थर और विशेष तौर पर जो छित्तर का पत्थर जिसे कहा जाता है वो स्थापत्य का बेहतरीन नमूना है और उस नमूनों के साथ में आप देखिए कि जिस तरीके की आकर्षक रोशनी की गई है, 3 रंगों में इसे विभाजित किया गया है। बीच में जो मेहराब जिसे मार्बल में पत्थर को बीच में सजाई गई है वो श्वेत रंग से इतनी सुंदर और आकर्षक, मनमोहक लग रही है कि लोगों को अपने आप बरबस ही आकर्षित कर रही है। इसके अलावा आप देखिए कि 3 लेयर जो है, ऑरेंज कलर है, नारंगी जो कलर है, उसके बीच में सफेद कलर की एक पट्टिका चल रही है और साथ ही साथ नीचे जो हरियाली की रिप्लिका के रूप में जो ग्रीन कलर जो दिखाया गया है ये इसको एक तिरंगे की शेड में विभाजित करता है। कुछ लोग यहाँ और मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। दिन में यहाँ इतनी भीड़ नहीं लगती है, आप है जो दिन में नहीं रात में आए, क्या देख करके आए और क्या देखना चाहते हैं? ऐसा है, जोधपुर में जो 15 अगस्त है वो उसको त्योहार के रूप में मनाते हैं और जोश और उत्साह के साथ जो सभी ऐतिहासिक इमारतें हैं उनको रंगीन कलरफुल तिरंगे की रोशनी में सजाया गया है। जी। तो जोधपुर में क्या है कि जी बोले हाँ, बता। हमारे मारवाड़ में जो 15 अगस्त है वो भाईचारे और एकदम उत्साह के साथ मनाया जाता है, त्योहार के रूप में लेते हैं हम उसको। सभी इमारतें जो भी रेलवे स्टेशन है, ये हाईकोर्ट है, कचहरी है, सबको एक रंगीन रोशनी में सजाया गया है, तिरंगे की रोशनी में। इससे क्या है, युवाओं में उत्साह और देशभक्ति का भाव जागृत होता है। तो आपको कैसी लग रही है ये बिल्डिंग? बहुत अच्छी लग रही है। बहुत अच्छी लग रही है। आप क्या कहेंगे आज की कल 15 अगस्त है, उसकी पूर्व संध्या पर ये सब आयोजन है? ये आज बहुत अच्छा लग रहा है और मतलब 15 अगस्त के हार्दिक शुभकामनाएं। जी आपका क्या कहना है साहब? ये जो है इतने दिनों दिन जो है इनमें ऐतिहासिक भवनों का जो सौंदर्यीकरण हो रहा है और अच्छी लाइटें वगैरह लग रही है, इससे देशभक्ति की एक अलग ही झलक देखने को मिल रही है। जी देशभक्ति की एक अलग ही झलक रंजन, चलिए बहुत शुक्रिया और ये बेहतरीन तस्वीरें हमें दिखाने के लिए, और लखवीर आपका भी बहुत शुक्रिया दिल्ली से हमारे को जानकारी देने के लिए। फिलहाल नजर बनाए हुए हैं और राष्ट्र आज अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी पूरी कर चुका है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के जरिए एक वीडियो भी शेयर किया है।
इस वीडियो में भारत के राष्ट्रगान की प्रस्तुति के लिए 100 सदस्यीय ब्रिटिश ऑर्केस्ट्रा की तारीफ की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि आश्चर्यजनक है, ये निश्चित रूप से हर भारतीय को गौरवान्वित करेगा।